नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम रीजनिंग के ब्लड रिलेशन पर चर्चा करेंगे। कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पजल के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, किस तरह से हमें सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। प्रश्न निर्देश है 1 और 2 प्रश्न के लिए, यानी कि 2 प्रश्नों के लिए ये डाटा दिया हुआ है। इन आंकड़ों के आधार पर हमें 2 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं, 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं। अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ई पुरुष नहीं है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है, डी सबसे बड़ा है, बी एक पुरुष है, व्यवसायी ई का पुत्र है। तो जब इस तरह के आंकड़े दिए जाते हैं तो हम उनको 1 बाय 1 इंफॉर्मेशन पुट करते हैं और अपना जो चार्ट है, जो हमारा ब्लड रिलेशन का डायग्राम है, वो बनाते हैं। क्या दिया है? ए बी सी डी और ई एक ही परिवार के सदस्य हैं। ए बी सी डी ई, इनमें से 2 पिता 2 पुत्र और ये डाटा दिया हुआ गया है। अब आगे क्या दिया गया है कि अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। अब 5 लोग दिए हैं। जब 5 लोग दिए हैं और पजल के फॉर्म में दिया है तो किस तरह की संभावनाएं हैं? इस तरह की संभावनाएं हैं। कैसे? 2 यहां पर हो, 2 यहां पर हो और एक पुत्र हो इनका। 5 लोग अरेंज कर दिए। जब 5 लोगों का अरेंजमेंट आता है ब्लड रिलेशन में तो जनरली इस तरह का डायग्राम बनता है। वो कब बनता है? जब 3 जनरेशन दी होती हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि 3 जनरेशन है? जब पौत्र, दादा, दादी, नानी इस तरह के शब्द यूज होते हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसमें 3 जनरेशन की बात की है और ये डायग्राम आप बना सकेंगे। अगर 2 जनरेशन की बात करें तो 5 लोगों के लिए जनरली ऐसे डायग्राम आप बना पाएंगे। इसमें 2 विवाहित कपल हैं और इनके जो बच्चे हैं, ये 2 बच्चे हैं इनके और 2 विवाहित कपल हैं। जब 2 जनरेशन की बात करेगा तो पीढ़ियों की बात करेगा। फिलहाल तो बात हो रही है 3 पीढ़ियों की, क्योंकि पौत्र शब्द यूज हुआ है। तो हम क्या बात करेंगे कि 3 पीढ़ियां हैं। तो इसमें आपको पुट करनी है इंफॉर्मेशन। क्या दिया गया है? जो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। तो आपको अध्यापिका का पता चल गया। कैसे? कि अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। वकील की क्या है? ये पत्नी। तो वकील क्या होगा? प्लस, यानी कि मेल। माइनस किसके लिए? महिला के लिए। प्लस वकील जो है वो मेल हो गया। यह वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। यह पुत्र किसका है? डॉक्टर का पुत्र है। तो डॉक्टर का क्या है? पुत्र है। ये पुत्र है वकील डॉक्टर का। अब इस इंफॉर्मेशन को इस डायग्राम में हम कहां पे रख सकते हैं? अध्यापिका वकील यहां पर रख सकते हैं? नहीं, यहां पर तो 2 लोग चाहिए नीचे। यहां पे रख सकते हैं? हाँ, यहां पे रखी जा सकती है। तो हमने क्या लिखा यहां पर? अध्यापिका। ये जो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में, हमने इसको डायग्राम में फिट कर लिया। अध्यापिका और ये किससे मैरिड है? वकील से। जो इसकी शादी हुई है किससे हुई है? वो वकील से हुई है। और वकील किसका पुत्र है? प्लस ये पुत्र है डॉक्टर का। तो डॉक्टर हमने यहां पर लिख दिया। तो ये वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर ली अभी तक जितनी है। आगे क्या दिया है? ई पुरुष नहीं है। ई पुरुष नहीं है मतलब ई महिला है। और ई महिला का मतलब क्या है? 2 सदस्य हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पत्नियां हैं। तो ये सारी इधर जो होंगी, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये प्लस है तो ये एक माइनस होगा। तो 2 क्या होंगी? इसमें दे रखा है कि ई पुरुष नहीं है, तो ई क्या है? महिला है। तो ई महिला है, कहां पर आ सकता है? या तो यहाँ पे और ये, या फिर यहाँ पर। इन दोनों में से एक ही पोजीशन पर ई आ सकता है। आगे देखो क्या कहा गया है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। तो सी सबसे कम उम्र का है तो सी हमने यहां पर लिखा है। और डी सबसे बड़ा है। तो डी सबसे बड़ा है तो सबसे ऊपर आएगा। सबसे पहली वाली जनरेशन में हमने क्या लिखा? डी को लिख दिया। बी एक पुरुष है तो बी पुरुष है। बी के लिए स्पेस कौन सा बचा? या तो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। तो यहां पर आ गया। यहां पर तो महिलाएं आएंगी, ई आएगी या फिर और कोई महिला आएगी। ई का तो आपको पता है कि या तो इस प्लेस पे है या इस प्लेस पे है। आप ही ए बी सी डी ई में से आपने ए को नहीं रखा, बाकी सबको रख चुके हैं। बी यहाँ पर रखा, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई इन दोनों में से एक प्लेस पर। सिर्फ बचा है ए। आगे क्या दिया गया है? बी एक पुरुष है और ई का पौत्र है। व्यवसायी ई का
पोत्र है, ई का पोत्र है। ई का पोत्र मतलब इन दोनों के जो बीच में है, एक जनरेशन इन दोनों के बीच में होगी। ई का पोत्र, अगर ई को ऊपर रखेंगे तो पोत्र कौन हो जाएगा? सी। ई ऊपर रखेंगे तो सी, लेकिन अगर ई को यहाँ पे रखेंगे तो पोत्र के लिए कोई स्पेस है नहीं, तो ई के लिए केवल और केवल कौन सी पोजीशन बचती है? ये वाली। तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर? ई, कि ई का पोत्र कौन है? पोत्र है तो प्लस है सी है, जो कि क्या है? एक व्यवसायी है। क्या है? व्यवसायी। तो क्या दिए रखा था? व्यवसायी ई का पोत्र है। व्यवसायी ई का पोत्र है। पोत्र का मतलब पुत्र का पुत्र। ई का पुत्र बी का पुत्र सी। तो ये क्या है? व्यवसायी ई का पोत्र है। आगे क्या दे रखा है इसमें? जब हमने ई रख दिया, डी रख दिया, बी रख दिया और सी रख दिया, हमारे पास बचा क्या? ए। तो ए कहां पर आएगा? यहाँ पर। ए माइनस ई माइनस, बाकी सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। हमारा पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो बन के तैयार हो गया। अभी हमें सिर्फ क्या करना है? इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो कि 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उनका हमें आंसर बताना है। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य हैं, बना दिए। 2 पिता हैं, तो 2 पिता हैं, एक और एक, ये भी पिता है, इसका बी का पिता डी और सी का पिता बी, 2 पिता हैं। 2 पुत्र हैं, डी का पुत्र बी और बी का पुत्र सी, तो 2 पुत्र हो गए। 2 पत्नियां हैं, तो एक पत्नी है, एक पत्नी है, तो 2 पत्नियां हैं। 3 पुरुष हैं, तो 1 2 और 3, 3 पुरुष हो गए। 3 पुरुष हैं और 2 स्त्रियां हैं, तो एक स्त्री ये और एक स्त्री ये। सारा का सारा डाटा आपने लिख लिया और सारा का सारा आपने डायग्राम बना लिया, पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है। चलते हैं हम क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से, देखो डी का ई से क्या संबंध है? तो ई से क्या संबंध है डी का? तो डी ई का पति है, तो डी ई का पति है। डी का ई से क्या संबंध है? तो डी ई का पति है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? कि डी ई का क्या है? पति है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी का ई से ये संबंध है कि डी ई का पति है। अगर उल्टा पूछा होता तो ई डी की पत्नी है, ई डी की पत्नी है, डी की क्या है? पत्नी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इस समूह में स्त्रियां कौन कौन है? स्त्रियां बतानी है आपको, कौन कौन है इस समूह में स्त्रियां। स्त्रियां देख लेते हैं, क्या कहां कहां पर स्त्रियां हैं। ई और ए स्त्रियां हैं, ई भी स्त्री है, ए भी स्त्री है। ई और ए स्त्रियां हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया है? ई और ए। ई और ए स्त्रियां हैं, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इस तरह से आपने सॉल्व किया, तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ई और ए स्त्रियां हैं। आपको वेन डायग्राम बनाना है, उसी के आधार पर निर्णय लेना है कि ऑप्शंस में से कौन सा सही है। मूव करते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। निर्देश दिया है अगले 2 प्रश्नों के लिए। क्या निर्देश दिया है वो भी देखते हैं। ये डाटा दिया है गया है क्या कि a गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है। इस तरह के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ सिंबल्स बीच में दिए जाते हैं, लेटर्स के या किसी चीज के बीच में, और इन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। कैसे किया जाता है? a गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, मतलब a और b के स्थान पर कुछ भी दे सकता है वो। तो उसका मतलब ये होगा कि जो पहले वाला है यानी a दूसरे वाले की यानी बी की माता है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे अब देखते हैं हम क्वेश्चन में। ये सारा का सारा डाटा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि एम एच की पुत्री है? एम एच की पुत्री होने का मतलब क्या है? ये है ना, मतलब कि एम पुत्री है किसकी? एच की। एच की पुत्री है। जहां पर भी हमें इस तरह का डायग्राम दिखेगा कि एम एच की पुत्री है, एम पुत्री है यानी माइनस एच की पुत्री है, ये दिखेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन दिए हैं इनके आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन सा जो आंसर है वो सूट करता है इसको। इनमें से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि एम एच की पुत्री है। ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए लेते हैं। एम माइनस आर भाग एच लिखा हमने, एम माइनस आर भाग एच। अब समझने की चीजें समझिएगा हमने कैसे किया है। अब देखो पहला पेयर इसमें दे रखा है एम माइनस आर वाला, तो एम माइनस आर वाला माइनस कहां पर है? यहां पर है। एम माइनस आर का मतलब क्या होगा? जैसे ए माइनस बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो ए के स्थान पर क्या लिखा है? एम, और बी के स्थान पर क्या लिखा है? आर।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम आर की बहन है। एम क्या है, आर की बहन, तो हमने लिख दिया एम आर की बहन है तो माइनस लगा दिया हमने, इतना लिखा। आगे देखो, एक पेयर बना लिया ना हमने, अब सेकंड वाला पेयर क्या कह रहा है कि आर भाग एच। आर भाग एच का मतलब ये आर हो गया और ये एच हुआ। आर भाग एच का मतलब क्या हो जाएगा, आर एच का पुत्र है। जो आर है वो पुत्र है किसका, एच का पुत्र है। अब देखो आप, आर एच का पुत्र है तो प्लस लगा दिया हमने। अब क्या ये सूट करता है इसको, क्या ये फॉलो करता है, देख लेते हैं हम। कैसे देखेंगे, m माइनस आर। अब h का पुत्र तो r है और ये दोनों भाई बहन है, तो m क्या हुई, पुत्री हुई, नहीं हुई h की, ये दोनों भाई बहन है। तो r की जो बहन है वो h की पुत्री भी तो होगी, तो h की पुत्री कौन है, m है। तो ये आपका आंसर सही है। देखो इसी को फॉलो कर रहा है ना, कि नीचे वाली जनरेशन में m है माइनस में और h क्या है ऊपर वाली जनरेशन में, तो m माइनस और h, यानी कि m एच की पुत्री है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये तो आपका सही आंसर है। मतलब आपको जब ऑप्शन से सॉल्व कर रहे होंगे तो मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन सॉल्व करने हैं, तीनों से आंसर आ गया तो ठीक है, वरना तो फोर्थ वाला तो ऑटोमेटिकली आपका सही हो ही जाएगा। एक और ऑप्शन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम ऑप्शन बी ले रहे होते या और कोई ऑप्शन ले रहे होते तो कैसे सॉल्व कर रहे होते। ऑप्शन बी अगर लें तो m गुणा आर भाग h, तो हमने क्या लिखा इसे, m गुणा आर भाग h, ये लिख दिया। पहले वाले पेयर को सॉल्व करेंगे, m गुणा आर, गुणा कहाँ है यहाँ पर, m r की माता है। m कौन है, r की माता, m माता है किसकी, r की माता है, यही तो दिया है, m r की माता है। एक पेयर सॉल्व किया, नेक्स्ट पेयर क्या है, r भाग h। इसका अर्थ क्या है, r h का पुत्र है। r क्या है, h का पुत्र है, तो हमने ये भी बना दिया r h का पुत्र है तो प्लस। जब ये माता है m और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए। पति पत्नी हुए तो यहाँ पर प्लस का निशान। आपको आंसर में क्या चाहिए था कि एम एच की पुत्री है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एम एच की पत्नी है ना कि पुत्री, तो ये आपका ऑप्शन गलत था। इसी हिसाब से, इसी प्रकार से आप सी और डी ऑप्शन को सॉल्व कर सकते थे अगर करने की जरूरत होती तो। अदरवाइज क्योंकि पहले ही ऑप्शन में आपका आंसर आ गया है तो कोई जरूरत थी भी नहीं। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये तीसरे नंबर था क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, फोर्थ देख लेते हैं, इसी डाटा पर आधारित है। f प्लस के गुणा वी माइनस टी में v का f से क्या संबंध है। b का f से संबंध बताना है तो देख लेते हैं। क्या दिया है, f प्लस के गुणा v माइनस टी। एक एक पेयर को सॉल्व करेंगे। पहला पेयर क्या है, f प्लस के, प्लस कहां पर दिया है, यहां पर दिया है। इसका मतलब क्या है, f प्लस के का, f के का पति है, तो f किसका पति है, के का, के का क्या है, पति है, तो f के लिए हमने लिखा प्लस, f के का पति है तो k क्या हुआ, k क्या हुई माइनस। आगे k गुणा v, k गुणा v, k गुणा v मतलब गुणा वाला देखेंगे तो गुणा वाला क्या है, ये है, यानी k v की माता है। k कौन है, माता है किसकी, v की माता है, k v की माता है जैसे दिया है। इसके बाद में क्या दिया है तीसरे पेयर में, v माइनस टी। माइनस कहां पर है, माइनस है आपका इस वाले ऑप्शन में, v माइनस टी का अर्थ क्या हुआ, v t की बहन है। v क्या है, t की बहन है, तो बहन कौन है, v, तो v के लिए क्या लिखा हमने माइनस, तो v t की बहन है, लिख दिया हमने ये। अभी हमारा पूरा का पूरा डायग्राम बन गया, जितना हमें दिया हुआ था उसके आधार पे बताना क्या है इसमें, के वी और एफ का संबंध, वी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, इन दोनों का संबंध बताना है। कैसे संबंध बताना है, वी का एफ से क्या संबंध है, तो वी क्या है एफ की तुलना में, एफ की तुलना में क्या है, वी पुत्री है किसकी, एफ की, तो वी क्या है, पुत्री। ये दोनों पति पत्नी और इसकी जो पुत्री है वी है, यानी एफ की भी पुत्री भी है, तो एफ की पुत्री बी है। आंसर क्या होगा आपका, पुत्री। ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पर पुत्र दिया है तो ये तो नहीं होगा, वी क्या है, पुत्री है, नेफ्यू भी नहीं होगा, नीस भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि एफ की पुत्री है कौन, वी।
इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। एक संयुक्त परिवार में 3 पिता 4 पुत्र तथा 4 भाई हैं। परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, थोड़ा ट्रिकी है, जैसे पजल के फॉर्म में आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन है। देखा जाए तो ब्लड रिलेशन में भी आ सकता है, इसे काउंट कर सकते हैं, और पजल में भी काउंट कर सकते हैं। एक पजल इस तरह की नहीं आती कि एक ट्रक के पीछे 2 ट्रक आगे 2 ट्रक, इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें मिनिमम नंबर पूछता है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ही परिवार है, संयुक्त परिवार, उसमें 3 पिता 4 पुत्र तथा 4 भाई हैं। अब आपको क्या बताना है कि ये जो नंबर है वो न्यूनतम संख्या रहे। जो संख्या क्या रहे? न्यूनतम रहे। अधिकतम तो कितने में भी हो सकती है। अधिकतम कैसे हो सकती है? आपने 3 पिता बनाए यहां पर, तो 1 2 3 ये सारे के सारे पिता हों, तो 1 2 3 3 पुत्र भी हो गए। अब यहाँ पर आपने भाई बना दिया, यहाँ पर भी बना दिया, इस तरह से, तो ये क्या हुए? 4 भाई हो गए, 4 भाई हो गए ये। लेकिन इस तरह से तो अब अधिकतम नंबर बताएंगे, आपको क्या बताना है? न्यूनतम बताना है कि सबसे कम संख्या कैसे हो सकती है। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे जो ये सारे के सारे भी सेटिस्फाई करें और संख्या भी आपकी न्यूनतम आए? तो वो तरीका क्या है वो देखते हैं। ये क्या बनाया आपने? 1 बनाया, यहाँ पर 1 बनाया। इसके 2 पुत्र हैं और इनके भी अपने 2 पुत्र हैं। चूंकि संयुक्त परिवार है, ये भी ध्यान रखना कि संयुक्त परिवार है, परिवार एक ही है, संयुक्त परिवार है। ये कौन है? पिता है अगर, तो ये किसका पिता है? इसका और इसका, इन 2 जनों का पिता है, तो 2 पिता। इसका पिता, ये भी पिता है और ये भी पिता है। अगर मैं पिता की बात करूं, किसका पिता? इसका पिता ये, इसका पिता ये, 2 पिता, और इनका पिता ये, यानी कि टोटल 3 पिता हो गए। जो कंडीशन है आपकी 3 पिता वाली, ये फुलफिल हो गई। ठीक है। अब हमने पिता के बाद में अब हम क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे हम किसकी? 4 पुत्र हों। तो पुत्रों की अगर बात करें तो 4 पुत्र कैसे आएंगे इसी डायग्राम में? 4 पुत्र कैसे आएंगे? इसके जो ये था यहाँ पर, जो पर्सन था यहाँ पर, इसके 2 पुत्र, ये भी पुत्र, एक ये 2 पुत्र, इसका 1 पुत्र ये, 1 पुत्र ये, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 1 4, 4 पुत्र हो गए कि नहीं हो गए? 1 पुत्र 2 पुत्र, इसका पुत्र ये, तो 3 पुत्र 4 पुत्र, तो टोटल क्या हो गए? 4 पुत्र। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद में क्या है? 4 भाई होने चाहिए। संयुक्त परिवार में 4 भाई कैसे होंगे? इसके 2 पुत्र यानी भाई आपस में, और ये दोनों भी क्या होंगे? भाई होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। क्यों होंगे? संयुक्त परिवार है। तो ये क्या हुए? एक्चुअल में तो कजन हुए, लेकिन कजन ब्रदर भी हो सकते हैं, तो ये क्या हुए? भाई। तो 1 2 3 4 5, यानी जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है? 5। अगर फैमिली में केवल 5 लोग भी होंगे तो भी न्यूनतम संख्या आपकी आ सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि महिलाएं कहाँ हैं? यही तो हम बात कर रहे हैं कि न्यूनतम संख्या बतानी है, तो इसलिए हम महिलाओं की काउंटिंग भी नहीं करेंगे। जो फैमिली है बस इतने लोगों की बची है। ये संभावना है कि नहीं है? तो संभावना है, तो न्यूनतम संख्या ये हो सकती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आसान है, ब्लड रिलेशन बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।